Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is my third and most important video for you all guys. And in this video I will gonna understand you all how to study and how to make your own routine. पढ़ाई कैसे करना है बस ये थोड़ा बहुत समझाने वाला हूँ मैं आपको। पढ़ाई आपने अगर बैच ले रखा हो तो बैच की पढ़ाई थोड़ी सी अलग चलती है, ऑफलाइन की पढ़ाई थोड़ी सी अलग चलती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन में मैं डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं एक ऑनलाइन वाला स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट हूँ, परिश्रम का, ठीक है, परिश्रम कॉमर्स बैच का। तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे पहले आपको डेली लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, डेली लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं अपने। और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग अकाउंटेंसी प्रैक्टिस डेली करनी है। दीज आर द डेली गोल्स, ओके। आपको डेली ये करना ही करना है, कुछ हो चाहे ना हो, ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डेली लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, 2 लेक्चर डेली आते हैं। और फिर उसके बाद डेली आपको रिवीजन भी करनी है। रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेंसी प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम निकलेगा, और ये कंप्लीट पीडब्ल्यू के लेक्चर्स के लिए अलग टाइम निकलेगा। तो आप अगर ये आप फॉलो कर रहे हो ना तो आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। लेकिन अगर फिर भी बन गया है तो बनने के बाद आपको क्या करना है, डेली जो लेक्चर चल रहे हैं उसको तो देखना ही देखना है, लेकिन जो साथ में जो बैकलॉग वाले लेक्चर्स हैं उसको 2 लेक्चर पर डे डेली देखना है आपको। आपके कितने लेक्चर हो जाएंगे दिन में? 4 लेक्चर हो जाएंगे। देखो भाई, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैकलॉग नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे का। CBSE बोर्ड टॉपर लेवल प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इसका मैं वो आपको बताने वाला हूँ। नीचे जितना भी पूरा रूटीन है ये उसी के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसी के बारे में वीडियो के बारे में आज बताऊँगा, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 बजे उठना है कैसे भी करके, इन एनी वेज। अगर आपको सही नंबर लेके आने बढ़िया तो आपको उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सुबह जल्दी, ठीक है। बिना सुबह उठे थोड़ा सा मुश्किल है नंबर डालना। या तो आपकी आदत हो रात भर बैठ के पढ़ने की तो आप रात भर भी पढ़ सकते हो। सवेरे उठते ही 1 घंटे की पहले आपको रिवीजन करनी है। कितने घंटे? 1 घंटे, 4 से 5, ठीक है। उठते ही रिवीजन। मॉर्निंग हाईएस्ट ब्रेन पावर होती है क्योंकि इस वक्त तो आपको पढ़ने की बहुत कम ज़रूरत है, मतलब कम पढ़ना होता है, बस थोड़ा सा पावरफुल चीज़ें पढ़नी होती है जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। एक्टिव रिकॉल करने की फिर तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। फिर इसको क्या करना है, 5 से लेके 7 बजे तक आपका लेक्चर देखना है आपको। एक लेक्चर कोई सा भी, जो आप कोई सा भी नहीं, मतलब जो एक दिन पहले डाला गया था, बिफोर 1 डे, या तो डेली भी देख सकते हो। मैं तो क्या करता हूँ, एक दिन पहले लेक्चर आता है, नेक्स्ट डे सुबह सुबह देख लेता हूँ मैं लेक्चर, ठीक है। 5 से 7 1 घंटा यहाँ लेक्चर देखा मैंने। डीप फोकस सेशन, मतलब तुमको क्या करना है, इन 2 घंटे में आपको तुमको कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ एक काम के अलावा लेक्चर चालू करके बैठना है, एक कॉपी लेके बैठना है, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहने हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो, नोट्स बाद में ही बना सकते हो, लेकिन आप साथ में बनाओ थोड़ा सा ठीक रहेगा, टाइम बचेगा। और जो जो समझना है वो चीज़ साइड में ऐसे गोला बना के ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये। 7 से 7:30 आपको क्या करना है, 7 से 7:30 आपका ब्रेक रहेगा, ठीक है। आधे घंटे में आपको जो करना है वो करो। 15 मिनट में नहा लो, 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट कर लो, इतना टाइम नहीं लगता है। वैसे तो मेरे को पूजा करने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट पढ़ा लूँगा, कोई बात नहीं। 7:30 से लेके 8:15 तक आपको क्या करना है, 7:30 से 8:15 दोबारा आपको पढ़ाई करने बैठना है। इस वक्त आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करनी है थोड़ी सी, 45 मिनट, बहुत ज़रूरी है। 45 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है। कैन आई एक्सप्लेन द टॉपिक्स माई सेल्फ, क्या मैं वही टॉपिक जो मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या मैं उसको अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो एक्सप्लेन करो फिर, और नहीं कर सकते तो भाई एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा तुमको, इसलिए करना है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल में यही करना है तुमको, अपने आप को अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अगर नहीं हो रही एक्सप्लेन तो वही जाओ, नोट्स रिवाइज करो जाके अपने। फिर उसके बाद क्या करना है, 10 बजे दोबारा बैठ जाना है। कितने घंटे का इसके बीच में ब्रेक हो जाएगा, 8:15 से 10 बजे तक सीधा ब्रेक रहेगा आपका, बहुत लंबा ब्रेक रहेगा, ठीक है। 8:15 से 10 बजे तक, 9 से 10, 1 घंटा 45 मिनट का ब्रेक रहेगा, ठीक है आपका ये।
फिर उसके बाद 10 बजे दोबारा बैठो, 10 से 12 दूसरा लेक्चर कंप्लीट करो। ये तो मेरा है, मैं अपना बता रहा हूँ, अब आपका आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसी को टाइमिंग ऐसी रखो, बट ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। 12 PM साढ़े मतलब 12 बजे दोबारा बैठ जाना है, भले ही थोड़ी धूप होती है। आपको क्या करना है, लंच करना है इस वक्त, मतलब बैठना नहीं है, लंच करना है इस वक्त, ठीक है, जो करना वो कर लो। इस लंच में आप मतलब आप सो भी सकते हो, और या तो फिर फ़ोन कम ही चलाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर फ़ोन चलाओगे ना, फ़ोन चलाने के बाद बैठ गए तो फ़ोन इतनी बेकार चीज़ है कि फिर तुमको उठने नहीं देगा वो कहीं अपनी जगह से, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा क्या बोलते हैं, तुम बैठोगे 2 बजे बैठोगे, 4:30 बजे उठोगे, ठीक है। 2 से 4:30 आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी मास्टर प्रैक्टिस। मास्टर प्रैक्टिस का मतलब क्या है, तुमको सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा टारगेट है कि 20 क्वेश्चंस करने हैं डेली, 20 क्वेश्चंस अगर डेली करने हैं आपको, तो 20 क्वेश्चन के 20 पूरे पूरे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितने तुमने कर रखे हैं, अगर तुमने 70 कर रखे हैं तो 70 के बाद के तुमको क्या बोलते हैं 20 करने, ठीक है, ऐसे करने हैं। अब तुम्हारा इसमें क्या होगा, ये डेली रहेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाएगी, समझ नहीं आएगा कुछ भी, और अगर समझ नहीं आएगा तो नंबर भी नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है एकदम। इम्प्रूव स्पीड डेली। अब तुमको क्या करना है, जो ये है ना 1 घंटा 2 से 3 बेसिक मॉडरेशन क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जो इजी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, देखो जो तुम्हारे टीएस ग्रेवाल में हो गए, जो तुमने मतलब कर भी रखे हो चाहे वो भी कर लो। अगर तुम्हारा सिलेबस मतलब जितना भी है, जितना हो चुका है, 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, अगर तुमने वो क्वेश्चंस कर रखे हैं तो उसी को ही दोबारा सारा कर करके देखो। लेकिन अगर नहीं कर रखे हैं तो स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लगाना शुरू कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट का आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है दोबारा, ठीक है। 15 मिनट का कह सकते हैं ब्रेक। इस ब्रेक में तुम क्या करोगे, वॉक कर लो, चल लो, मतलब पैदल, ठीक है, थोड़ी देर चल लो, या फिर कह सकते हैं कुछ भी, जो 15 मिनट में तुमको जो करना है वो करो। फिर उसके बाद 3:15 से 4:30 बजे दोबारा बैठ जाओ। अब तुमको यहाँ क्या करना है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, PW के जो टीचर्स हैं ना, उनके क्वेश्चंस करना शुरू करो तुम। ना हो तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, वहाँ से कहीं से तुम बैच ढूंढ लो, और वहाँ से क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर उठाओ, करना शुरू कर दो। जितने चैप्टर तुमने किए हैं अकाउंट्स में, जैसे तुमने पार्टनरशिप हो गया तुम्हारा, ठीक है, पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है, तो पार्टनरशिप में देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे चैट जीपीटी से बनवा लो, या तुम कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तो वहाँ ट्यूशन्स में देखो कि कोई तुम्हारे टीचर्स या भैया या कुछ पकड़ाते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन सबको करना शुरू करो जो तुमसे ना हो, क्योंकि इस वक्त ये थोड़ा समय ऐसा रहता है ना, धूप भी कम रहेगी और थोड़ी सी शाम सी हो जाती है इस वक्त, तो तुम यहाँ पे बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करोगे PYQ। फिर उसके बाद 5:30 मतलब 4:30 बजे दोबारा वापस ब्रेक लोगे तुम, 4:30 बजे के बाद ब्रेक है तुम्हारा, ठीक है, ये ब्रेक टाइम है। फिर उसके बाद दोबारा तुम बैठोगे 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे दोबारा पढ़ने बैठोगे तुम, 5:30 से 6:30 नहीं 6:45, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमको इकोनॉमिक्स और BST रोटेशन के साथ करना है। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन इको कर लिया, ऐसे कर लो TTS MWF, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसको TTS पे पढ़ो, इसको MWF पे पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, MWF इधर भी कर सकते हो, TTS इधर भी कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो अकाउंटेंसी, इसको तो तुम्हें डेली करना है, कोई चीज़ करो चाहे ना करो, इसको डेली करना है। जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे, कितने देर ये तुम कर लोगे आराम से, जितने भी घंटे में हो जाते हैं तुम्हारे, 45 मिनट और 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट का हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चंस करो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, तुमने रोटेशन में ये जो हो गया तुम्हारा, ये भी रेगुलरली होगा, एक दिन इको पढ़ो, एक दिन ये पढ़ो, एक दिन ये पढ़ो, एक दिन ये पढ़ो, ऐसे करना है। फिर 8:30 मतलब 8 बजे रात में दोबारा बैठ जाओ, नाइट में थोड़ी सी रिवीजन करो, ज़्यादा नहीं, 8 से 9:15 मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तुम्हें रिवीजन करनी है। 1 घंटा 15 मिनट ऐसी कौन सी रिवीजन करोगे तुम, बात तुम्हारी ये आ गई कि तुमने सवेरे भी रिवीजन करी थी, ठीक है, उसके बाद तुमने क्या बोलता है एक्टिव रिकॉल भी किया था। उसके बाद यहाँ किस चीज़ की रिवीजन करनी है, यहाँ तुम्हें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जिससे नोट्स नहीं होते तुम,
नोट्स रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ करने तो बहुत कुछ है, फार्मूला शीट्स रिवाइज़ कर लो हर एक चैप्टर्स की। और ना हो तो अगर फ्री बैठे हुए हो तो क्या बोलते हैं, तो तुम उस वक्त क्या कर सकते हो, और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नोट्स की क्या बोलते हैं, नोट्स के कंसेप्ट समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साइड में लिख सकते हो। अब तुमने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स में तुमको कोई चीज़ समझ नहीं आई, जो चीज़ ऐसी हुई कि वो पीवाईक्यू में आ चुकी है बट मैंने नहीं लिखा, तो उसको जाओ और ऐसे 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 गोला बना के यहाँ साइड में ऐसे लिख दो, ठीक है। ये सब कर सकते हो तुम। फिर उसके बाद 9:15 पे तुम्हें, 9:15 से 9:30 नेक्स्ट डे प्लान करना है। नेक्स्ट डे का मतलब तुम्हें क्या करना है इस वक्त, टू डू लिस्ट फॉर्म करनी है। कैसे होगी ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगी। अब तुमको पता है कि कल मेरा क्या बोलते हैं बैकलॉग रहेगा कि नहीं रहेगा, कि कल मेरा तो फ़िलहाल है नहीं अभी इस वक्त, तो तुम कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब यही, या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, यही सेम वाला तुम नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है तो सेम यही करो डेली। लेकिन अगर बैकलॉग है तो बैकलॉग के लिए तुमको क्या बोलते हैं, इसमें से कुछ घंटे और प्लस करने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा एक आध। जहाँ मैंने यहाँ ब्रेक दिया है ना, इसमें ब्रेक मत लो तुम। इसमें तुम 1 घंटा पढ़ो, 45 मिनट का सिर्फ ब्रेक लो, ठीक है। यहाँ तुमको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है। उसके बाद देखते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरे से ये वाला जो तुम रूटीन हो गया, ये सब रूटीन मेरे से फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं फॉलो होता, इसका रीज़न भी मुझे पता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब लोगों को दिक्कत होती है कि भाई मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा मैं, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए भी है थोड़ा सा मेरे पास। तुम्हें स्टार्ट बस करना है, कोशिश करनी है हल्की हल्की, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी बहुत तुम्हें हल्की फुल्की कोशिश करनी है, सारा काम अपने आप होती जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट ए स्मार्ट वीकली टाइम टेबल। एक वीक का टाइम टेबल पूरा बना दो, या तो टाइम टेबल की जगह तुम इसे टारगेट कह सकते हो, क्योंकि टारगेट रहेगा थोड़ा सा जल्दी उसको अचीव करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब फिर इसके क्या करना है तुम्हें, प्लान योर वीक। अपने वीक को प्लान करो कि मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा, आखिरी में क्या करूँगा, बीच के दिन में क्या करूँगा। अपने MWF और TTS को वो करो, प्लान करो बढ़िया तरीके से। वीकली गोल्स लिखो अपने। वीकली मतलब वीक में तुमको क्या करना है, कैसे करना है, दिखा भी सकता हूँ वीकली गोल्स कैसे बनते हैं। वीकली गोल्स ऐसे बनते हैं वैसे शायद से, ये तो मंथली गोल्स है, ठीक है। वीकली गोल्स अभी लिखे नहीं है मैंने। तो कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मतलब अब तुम्हारा जो भी चीज़ तुमको लग रहा है कि मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है, कि मेरा चैप्टर जैसे नेशनल इनकम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, नेशनल इनकम ख़त्म नहीं हुआ, तो नेशनल इनकम के पीछे लग जाओ कि भाई मुझे ख़त्म करना है। नेशनल इनकम वैसे बहुत बड़ा चैप्टर अगर देखा जाए, तो इसको तुम कम से कम 1 हफ़्ता इसको दो। मैं सही बता रहा हूँ, 1 या 2 हफ़्ता उसको दे दो अपनी तरफ से। मैं सही बता रहा हूँ, 10 दिन तो दो ही। 10 लेक्चर नहीं, 15 लेक्चर है मेरे उसमें, तो PW में 15 लेक्चर है इसके, ठीक है। तो 15 लेक्चर इसके हैं। और क्या करना है, और हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को टाइम वो तुम अपने हिसाब से दो। बस अकाउंट को सबसे ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। अकाउंट्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अकाउंट्स को तुम दे दो अपना 50% टाइम, ठीक है। 50% टाइम तुम अपना दोगे अकाउंट्स को। फिर उसके बाद इको को दे दो 30%, क्योंकि इको भी बहुत मुश्किल है, 2 किताबें हैं एज यू कैन सी देयर, ठीक है, 2 किताबें हैं। और फिर उसके बाद बाकी टाइम तुम दो, इसके अंदर तुम्हारे अकाउंट्स के क्वेश्चंस भी आ गए, नोट्स मेकिंग भी आ गया, ठीक है, दोनों आ गए, लेक्चर्स भी आ गए। अब बाकी जो तुम्हारा बचा 20% टाइम, इसको तुम दे दो अपने लेक्चर्स को, डेली लेक्चर्स। और फिर उसके बाद क्या करना है, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, Day 2 Day 3, ठीक है। स्टडी स्मार्ट विथ फोकस, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ो।
लोग बोलते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा डिसिप्लिन? तुम डेडिकेशन नहीं है ना तुम्हारे अंदर, डेडिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने किसी चीज़ को अपनी प्रायोरिटी नहीं